बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर हाई कोर्ट में पिछले 3 दिनों से जो केस चल रहा था पंजाब की वजारत आला के मामले में, आज उसका फ़ैसला हुआ है मोहतरम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत से। और हम चूँकि कानून को मानने वाले लोग हैं, हमारी क़यादत भी कानून को मानते हुए लंदन से कानून की पासदारी के लिए लाहौर में आके अपने आप को सरेंडर करने वाले थे। हम उसी जज्बे के तहत कानून के अदालतों के हर फैसले को मानते हैं। आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है, जो डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात दिए गए हैं, ये कानून की आइन की जीत है। 16 तारीख जो मुकर्रर की गई थी डिप्टी स्पीकर ही करेगा, वो भी अदालत ने बहाल रखी है, लेकिन कंडक्ट जो करना है डिप्टी स्पीकर साहब ने, और जो सस्पेंशन थी हमारे मेंबरान की, वो ख़त्म की गई है। ये कानून और आइन के मुताबिक फैसला है। सस्पेंशन और जो डिप्टी स्पीकर के जो पावर्स को है वो बहाल किया गया है, रिस्टोर किया गया है। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया। मैं पंजाब असम्बली का मेंबर हूँ, MP हूँ और साथ चीफ व्हिप हूँ। तो हम 10 मेंबर्स को जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने सस्पेंड किया है। और ये सस्पेंशन जो है, ये जो आर्टिकल 10A है, हमें अनहर्ड जो है, ना किसी ने मेरे को नोटिस भेजा, ना सुना है, और ना हमने को तोड़फोड़ की है। हम अपनी गैलरी को किस तरह से तोड़ सकते हैं जो अपोजिशन की गैलरी है? तो ये खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, खिलाफ रवायत है। लेकिन चूंकि उनको अपनी शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही है, वो चाहे 20 भी सस्पेंड कर ले, वो बिला मुकाबला ही हारेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए बाकी जो है, वो जो डिप्टी स्पीकर का जो कदम था, वो भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसको आइन के मुखालिफ करार दिया है। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 133 एंड सब आर्टिकल 6 और 7। और जो इलेक्शंस है वो 16 को होंगे। और उनको कहा गया कि अगर कोई इंतजामिया डिप्टी स्पीकर से तामन नहीं करती, सेक्रेटरी या जो भी है, तो वो फिर कानून के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पास सारे इख्तियारात हैं कि वो उसको इख्तियारात दिए जाएंगे। और इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 5 जज साहबान की, उसका भी हवाला दिया है कि उसके मुताबिक। और फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रेयर थी कि 16 से पहले करवाया जाए, उसको नहीं माना गया। कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इलेक्शन जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब कराएंगे, जो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं का बनता है। बाकी हम देखेंगे कि अभी जो मेंबर्स हैं 10 को, जिनको 10 से ज़्यादा हैं शायद, तो जिनको अभी उन्हें, जिसमें मैं भी हूँ, उस हमको सस्पेंड किया गया। उसके खिलाफ हम जो 2 भी हैं, राणा मशहूर साहब हैं, अज़मा बुखारी हैं, और बहुत सारे हमारे मेंबर, ख्वाजा इमरान नज़ीर है। तो इसलिए राणा मशहूर साहब को मैंने नाम लिया जी। तो उन सबको जो है वो देखते हैं हम, कभी इसका जो फर्दर मशवरा करके हम अपने तमाम वकला से हम देखते हैं कि इसके लिए क्या करना। लेकिन इसमें जो एक सबसे अच्छी कदम किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो किया है मोहतरम, उन्होंने ये किया है कि जो स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब की पावरें सस्पेंड की थी, वो एज इट रिस्टोर की है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। उसको कानून के खिलाफ वर्जी करार देते हुए, मैलाफाइडी के साथ करार देते हुए उनको डिक्लेयर किया कि वो इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और उसको ही वही काम करेगा जो डिप्टी स्पीकर साहब कर रहे हैं। उन्हीं पावर के तहत एज ए स्पीकर के तौर पर कंडक्ट करेंगे और इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे। और एक हमने आज मुतालबा किया कि उस दिन जिस तरह पूरे वर्ल्ड में मीडिया को इजाज़त दी जाती है, सबसे पहला हमारा मुतालबा होगा कि जितना मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा मीडिया, सबको सबसे पहले इलेक्शन से पहले अंदर आने की गैलरी में इजाज़त दी जाए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, वहाँ को खुफिया कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई ये खुफिया मिशन है। इसलिए जो मीडिया है हमारे माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ है, आप सबको अंदर आने दिया जाए। और उम्मीद है कि हम इस मुतालबे को ज़रूर मनवा के दम लेंगे। बहुत शुक्रिया। फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो आपकी इस्तदा मंजूर हो गई है, एक जो है वो मुस्तरद हुई है। देखिए जी, जो मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर आके पिटीशन फाइल की थी कि इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो 16 से पहले होना चाहिए, तो आज हाई कोर्ट ने उनकी जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है और कहा है जो रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक इलेक्शन 16 को है और 16 को ही इलेक्शन होगा। दूसरी उनकी तरफ से पिटीशन उनके डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने फाइल की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पर एज ए स्पीकर काम करने, डिप्टी स्पीकर काम करने दिया जाए और मैं ये इलेक्शन कंडक्ट कराऊंगा। उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि आप जो है ना वही डिप्टी स्पीकर ही उसको कंडक्ट कराएंगे। उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशन है और हम इसके ऊपर इंशाल्लाह अपनी इंटर कोर्ट अपील हम तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम सुबह फाइल कर देंगे, क्योंकि इस ऑर्डर से हमारी जो सेपरेशन ऑफ पावर का असूल है, जिसके अंदर पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान जो डिफरेंस है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जुडिशरी के अपने काम है, तो पार्लियामेंट के काम के अंदर इंटरफेरेंस हाई कोर्ट का काम नहीं है। वो ऑर्डर की कापी आती है, हम इंशाल्लाह इसको अपील फाइल करेंगे। जी पीर साहब, आप क्या
जी, इसमें मैं फर्दर ये ऐड करूँगा कि सबसे पहली बात ये है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कौम को, अपने तमाम वकला कम्यूनिटी को, कि यहाँ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है और जो इसको चेंज करने की डेट को चेंज करने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है। जहाँ तक डिप्टी स्पीकर की हद तक है तो वो आइन में दिया गया है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट जो है वो किसी भी तरह सेपरेशन ऑफ पावर्स के थ्रू पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट के अंदर जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन होगा जिसमें ऑनरेबल कोर्ट्स अपनी हदूदों क़यूद से बाहर जाएंगी या पार्लियामेंट की हदूदों क़यूद के अंदर दाखिल होंगी तो वो चैलेंजेबल है। तो उस जजमेंट के उस हिस्से को जिसमें यह कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ही अजलास को प्रिजाइड ओवर करेगा, वो हम मानने को तैयार नहीं हैं, उसको हम चैलेंज करेंगे क्योंकि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है और जब नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन आ चुकी है तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो उसको प्रिजाइड ओवर नहीं कर सकता। ऑनरेबल कोर्ट ने अपने फैसले में इस बाबत कोई बात नहीं की गई। हम इसी पॉइंट पे इसको आगे लेके चलेंगे और आर्टिकल 68 और 69 ये आइन के दो आर्टिकल हैं जिसमें आर्टिकल 68 में बताया गया है कि जो जजेस हैं उनके कंडक्ट को किसी भी असेंबली या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसी तरह ही पार्लियामेंट जो है, जो जुडिशरी है, हायर जुडिशरी, वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी हो रहा है उसके अंदर प्रोसीडिंग जो हैं उसको जो है ना चैलेंज नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा कि मुख्तसर फैसला क्या चैलेंज हो सकता है? अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। और दूसरा जो है वो आप डिप्टी स्पीकर के हवाले से बात कर रहे हैं तो कहा अदालत में भी बात हुई थी कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तब वो नहीं बैठ सकते, इजलास जो है वो हेल्ड कर सकते हैं, जैसे कासिम सूरी जो है वो इजलास करते रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक के। जहाँ तक कासिम सूरी साहब का तल्लक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरी बात ये कि कासिम सूरी साहब ने इजलास जो है ना उसको प्रिजाइड ओवर नहीं किया, चेयर हैंड ओवर की थी और वो अपना आके बताने आए थे कि मैंने रिज़ाइन कर दिया। इजलास उन्होंने प्रिजाइड ओवर नहीं किया, बिल्कुल गलत फहमी है। इजलास प्रिजाइड ओवर करने का मतलब ये है कि इजलास जब शुरू होगा वहाँ से लेके एंड तक उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई। सो आपकी ये बात जो मीडिया में चल रही है बिल्कुल गलत है। सारे मीडिया के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि कासिम सूरी साहब ने इजलास प्रिजाइड ओवर नहीं किया। जो यहाँ पे आपने बात कही है कि उनके खिलाफ जब आएगी तो वो बीइंग कंसीडर्ड का लफ्ज़ है कानून में, तो जब वो तहरीक फ़ाइल हो जाती है तो उसी वक्त वो अंडर कंसिडरेशन होती है। अंडर कंसिडरेशन के दो पहलू हैं, एक है एक्टिव कंसिडरेशन, एक है पैसिव कंसिडरेशन। जब वो फाइल होगी तो पैसिव कंसिडरेशन में आ गई है। एक्टिव कंसिडरेशन वो होगी जिस वक्त उसके डिसीजन होना है, तो सो वो तहरीक पेंडिंग है और डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकते उसकी पेंडेंसी के दौरान। और ये बात अपने शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नहीं कोई कहा। और दूसरी बात ये कि शॉर्ट ऑर्डर जो है ना ये ऑर्डर है, इसके खिलाफ ICA फाइल हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें डिटेल जजमेंट की इंतज़ार करना पड़े। हम कल इंशाल्लाह ICA फाइल करके इस आर्डर को पार्शली जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। थैंक यू।